नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कल की चर्चा में हमने ये जाना था कि दो मार्ग होते हैं। एक मार्ग वह होता है जिस पे व्यक्ति मृत्यु के बाद जा करके वापस नहीं लौटता, और दूसरा मार्ग होता है जिस पे जा करके वापस फिर इसी संसार में लौटता है। और कृष्ण भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, मैं तुमको इन दोनों मार्गों के बारे में बताऊंगा ताकि तुम जान लो। जो तुम्हारा ये प्रश्न है कि मैं मर करके नरक में जाऊंगा अपने संबंधियों को मार करके, तो तुम्हारी ये शंका निराधार है। अगर मान लो जाना ही पड़ा नरक से, तो तुम उस मार्ग को अपनाओ ना जिस मार्ग से नरक पड़ता ही ना हो। आप सामान्य अर्थों में समझिए, अगर आपको कहीं जाना है और दो मार्ग हो, एक मार्ग पे व्यवधान बहुत ज़्यादा हो और रास्ता भी आगे चल करके बंद हो जाता हो और लौटना पड़ता हो फिर से उसी जगह, और दूसरा मार्ग हो जहाँ व्यवधान भी ना हो और आप गंतव्य भी पहुंच जाएं, लौटना ना हो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं तुमको दोनों रास्ते बताऊंगा ताकि तुमको नरक जाना ही ना पड़े, वहां पहुंच जाओ जहां से वापस नहीं होता। इस बात को समझने के लिए पहले कुछ बातों को समझ लिया जाए। हमारे यहाँ या सनातन धर्म में या हमारे यहाँ के जो वेद पुराण या आपके आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, तंत्र के, ज्ञान के, कुछ भी आप समझ लें, उनमें सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है और चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। जिन्होंने ध्यान में बहुत गहरे प्रयोग किए हैं या ध्यान की बहुत गहराई में गए हैं, उन्होंने ये अनुभव किया कि हमारा जो ये शरीर है इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिसे कह सकते हो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो योगियों ने ये जाना कि जो कुछ भी है ब्रह्मांड में वह सब कुछ हमारे शरीर में है, चाहे ग्रह हो, नक्षत्र हो, तारा हो, निहारकाएं हो, आकाश हो, वायु हो, जल हो, अग्नि हो, कोई भी तत्व हो, कोई भी पदार्थ हो, कुछ भी हो, सब कुछ हमारे अंदर है। उस परम तत्व की जो पराशक्ति है वो भी हमारे अंदर है और जो अपरा है वो भी हमारे अंदर है। तो अपरा के सारे तत्व और परा के सारे तत्व हमारे इस शरीर में यानी इस पिंड में मौजूद है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। लेकिन उस पिंड में भी दो तत्व बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी वजह से यह जीवन है या जिसे हम जीवन कहते हैं। एक है आत्म तत्व और एक है मन तत्व। आत्मा ही है जो इस शरीर को धारण किए हुए है, और ये जो शरीर है इसकी पुष्टि, संरक्षण और क्षरण दोनों ही मन तत्व के कारण है। मनुष्य कहलाता ही इसीलिए है क्योंकि उसके पास मन है। तो चंद्र तत्व और सूर्य तत्व ये दो मुख्य तत्व हैं। सूर्य तत्व को या सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना गया है और चंद्रमा को मन का प्रतीक माना है। फिर से मैं बता रहा हूं, तो आत्मा जो है वो उस परासत्ता का प्रतीक है। यहाँ पे उस सूर्य से मत समझिए जो आकाश में चमक रहा है, या आकाश में चमकने वाला सूर्य तो एक बहुत छोटा सा तारा है, बहुत छोटा सा सूर्य है। हमारे इस ब्रह्मांड में तो खरबों सूर्य हैं, इस सूर्य से बहुत बड़े बड़े भी और बहुत छोटे भी।
ये तो सामान्य आकार का सूर्य है हमारी इस सौर मंडल का, और जो चंद्रमा आकाश में आपको दिख रहा है ये भी वो चंद्रमा नहीं है जिसकी बात हमारे मनीषियों ने किया है। ये तो एक पिंड है, और ऐसे पिंड हजारों लाखों करोड़ों अरबों हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो एक पिंड है जो चंद्रमा है, जिसे हम देखते हैं, जिससे रश्मियां आती हैं, हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु पुष्टि पाते हैं, मनुष्य भी पुष्टि पाता है, वो चंद्रमा का ये छोटा सा एक स्वरूप है, असली चंद्रमा नहीं है, ये इसका एक पिंड स्वरूप है। तो जो सूर्य तत्व और चंद्र तत्व की बात कही गई है उसको सूक्ष्म रूप से समझिए। ये जरूर है कि इस शरीर के बनने में ये ऊपर का जो अवकाश में जो सूर्य दिखता है इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर ये सूर्य भी ठंडा हो जाए तो हमारा शरीर भी ठंडा हो जाएगा, ये पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, ये सौरमंडल ठंडा हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अगर चंद्रमा खत्म हो जाए, टूट जाए, ब्रह्मांड में विलय हो जाए तो हम खत्म हो जाएंगे, मनुष्य नहीं रह जाएगा, सिर्फ एक सूनी सी पृथ्वी हो सकती है रह जाए, जहां ना कोई पेड़ होगा, ना पौधा होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ जड़ होगा। तो ये जो चंद्रमा है जो पिंड स्वरूप में देखता है ये भी बहुत बड़ा कारण है, लेकिन ये उस चंद्रमा का भौतिक स्वरूप है, छोटा सा हिस्सा है। जैसे हम केवल ये शरीर नहीं है, अगर कोई व्यक्ति समझे कि ये जो मेरी ये बॉडी दिख रही है फिजिकल बॉडी हम इतने ही हैं तो वो भूल में है। हम सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं, फिजिकल बॉडी तो एक मुर्दे के पास भी होती है, लेकिन हम उसको मनुष्य नहीं कह पाते, मुर्दा बोलते हैं। तो शरीर ये फिजिकल बॉडी मनुष्य, ये मनुष्य तब कहलाता है जिसकी इसके अंदर वो सूर्य तत्व यानी आत्म तत्व एक्टिव हो, और वो चंद्र तत्व मन तत्व भी एक्टिव हो। तो ये सूर्य और चंद्र ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इनके जो सूक्ष्म स्वरूप है, जो सूक्ष्म सत्ता है, वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमारे शरीर को हर समय ऊर्जा देता रहता है। चंद्रमा सूरज से ऊर्जा लेता है और उस ऊर्जा को रात में पृथ्वी पे बरसा देता है, दिन में भी बरसाता है, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश की वजह से नहीं दिखता। उस ऊर्जा से ही बहुत सारे पेड़ पौधे सब पुष्ट होते हैं, हमारा मन पुष्ट होता है। ऐसे ही सूर्य इस पिंड स्वरूप से जो जीवन ऊर्जा वो देता है, वो उस जीवन ऊर्जा को हमारा ये फिजिकल बॉडी एब्जॉर्ब करता है और हम जीवन चलाते रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो ये सूर्य तत्व और चंद्र तत्व इनकी भी गतियां हैं। पृथ्वी जो एस्ट्रोनॉमी पढ़े हैं थोड़ा बहुत वो जानते हैं कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां, एक तो अपनी धुरी पे घूमती है और एक गति सूरज के चारों तरफ होती है। तो जो दो गतियां होती हैं, ये उत्तरायण एक बार अपने एक्सिस से उत्तर की ओर घूमती हुई गति को पूरा करती है चक्कर को, और एक बार दक्षिण की तरफ घूमती है। तो जब वो उत्तर की तरफ गतिशील रहती है तो सूर्य ऊर्जा का प्रभाव उस पृथ्वी पर विशिष्ट रूप से पड़ता है। उसकी जीवन ऊर्जा अलग प्रकार से पड़ती है उस पृथ्वी पर, उस हिस्से में। क्योंकि जीवन ऊर्जा जो सूर्य से मिलती है वो आत्म तत्व की मिलती है, हमारा आत्म तत्व पुष्ट होता है। इसलिए और
सूर्य के सानिध्य में रहता है, एक रास्ता बनता है। क्योंकि पृथ्वी जब दूसरे प्रकार से मूवमेंट ले रही होती है तो सूर्य से जो किरणें आती हैं वो सीधी पृथ्वी पे नहीं आ रही होती हैं उस एक विशिष्ट हिस्से में। तो सूर्य की जो सूक्ष्म ऊर्जा होती है उससे एक रास्ता या एक रिदम नहीं बन रहा होता है। और जब दक्षिण की तरफ होती हैं तो चंद्रमा से जो ऊर्जा आ रही होती है उसको एक रास्ता मिलता है और एक लयबद्धता मिलती है। तो जो ऊर्जा सूर्य और चंद्रमा से मिलती है वो 6 महीनों में विशिष्ट रूप से मिलती है। जब उत्तरायण में होता है तो सूर्य से ऊर्जा विशिष्ट रूप से मिलती है और जब दक्षिणायन में होता है तो चंद्र से वो ऊर्जा मिलती है। तो जो हमारा जब प्राण निकलता है तो उत्तरायण में जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा होता है तो उसकी जो प्राण ऊर्जा या सूक्ष्म शरीर निकलता है उसको सूर्य से यानी आत्म तत्व की जो ऊर्जा मिल रही होती है उसके साथ तादात्म्य कर लेता है आसानी से। उसको एक पाथ मिल जाता है और उस पाथ से, उस अट्रैक्शन से, उस आकर्षण से वह सूक्ष्म शरीर उस व्यक्ति का उस उत्तरायण के रास्ते पे चला जाता है। और जब दक्षिणायन में मृत्यु होती है तो जो चंद्रमा से ऊर्जा आ रही है डायरेक्ट और वो एक पाथ बन रहा होता है तो व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर उस चंद्रमा के रास्ते के साथ आत्मसात करके उस पाथ को पकड़ के चला जाता है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है तो मन में बहुत सारी हमारी वासनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। तो वह चंद्रमा चंद्र लोक में जा करके फिर वापस आ जाता है। तो चंद्रमा नहीं भेजता है, उसकी वासनाएं जो होती हैं वो वापस फिर खींच लाती हैं। और जब उत्तरायण में देहावसान होता है तो इच्छाओं जो मन की जो तत्व होता है, मन तत्व वो थोड़ा एक्टिव कम हो जाता है और हमारी वासनाएं मन में ही होती हैं तो वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। नतीजा क्या होता है कि वह जब उत्तरायण में सूर्य की आकर्षण में उस पथ से जाता है तो वह फिर लौट के नहीं आता है। एक मोटा मोटा एक विज्ञान बताने की कोशिश किया है। जब आप समाधि में उतरेंगे, किसी गुरु के सानिध्य में रहेंगे तो इस चीज को आप आसानी से अनुभव कर लेंगे, समझ लेंगे। ये तो एक वैज्ञानिक तरीके से समझाने की बात करें। इसके अलावा और भी व्याख्याएं हैं और भी बहुत सारे कारण हैं। उत्तरायण में 6 महीने रहता है, दक्षिणायन में 6 महीने रहता है सूर्य और पृथ्वी की गति। हमारे शरीर में भी 6 चक्र कहे गए हैं। शरीर के नाभि के थोड़ा नीचे से ऊपर तक में 6, कुछ लोग 7 चक्र की भी कल्पना करते हैं। तो ये जो 6 चक्रों के, तो जो हमारी जीवन ऊर्जा होती है, योगी क्या करता है, उन 6 चक्रों से ऊपर की तरफ लेके जाता है, यानी उत्तरायण में लेके जाता है। तो जो हमारा नाभि के नीचे का हिस्सा है वो दक्षिणायन यानी क्षीण करने वाला, कमजोर करने वाला। तो हमारी जो जीवन ऊर्जा है एक्चुअली दक्षिणायन रहती है। व्यक्ति अपनी काम वासना के द्वारा अपनी ऊर्जा को निकालता रहता है, क्षीण करता रहता है। तो चूंकि जीवन ऊर्जा क्षीण होती जा रही है और मन के अंदर वासनाएं बनी रहती हैं, नतीजा फिर जन्म होता है। एक दूसरा विज्ञान है तंत्र के तरीके से। लेकिन योगी क्या करता है, इस चीज को जानता है, नतीजा क्या करता है, अपनी प्राण ऊर्जा को, जीवन ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेके जाता है प्राणायाम के द्वारा। और इन 6 चक्रों से
यानी जिसे 6 मास कह सकते हो उत्तरायण के, उन 6 चक्रों से गुजारता हुआ ऊपर ब्रह्मरंध्र में लेके जाता है और वहां से प्राण निकाल देता है। तब वह जीवन ऊर्जा उस शून्य में विलीन हो जाती, उस परासत्ता के साथ तादात्म्य कर लेती है और वापस नहीं लौट के आती। ये एक विज्ञान है। इस पे एक बहुत बड़ा योग का, समाधि का, तंत्र का विज्ञान खड़ा किया गया है, जो किसी गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। चूंकि ये विद्याएं गुह्य विद्याएं हैं, ये पुराने समय में गुरु उसी शिष्य को देते थे जो योग्य होता था, सुपात्र होता था, कुपात्र को नहीं देते थे। चूंकि समय में, वातावरण में कमियां होती चली गई, प्रदूषण होता चला गया, विचारों का, आदतों का, व्यवहार का, और भी बहुत प्रकार के, वायु का प्रदूषण, अग्नि का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, हर तरीके का प्रदूषण, तो मनुष्य की चेतना कार्यकलाप के द्वारा गिरती चली गई, सुपात्र कम मिलती चली गई, लिहाजा ये विद्याएं भी विलुप्त होती चली गई। बहुत काल तक तो किताबों में ही रही, अब तो किताबों से भी लुप्त हो चुकी हैं। शायद कहीं कोई एक आध दो चार सिद्ध मिल जाएं जो इस विज्ञान को जानते होंगे, ऐसा नहीं अभी नहीं है, हैं जो अपनी इस प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करके, यानी उत्तरायण करके, ब्रह्मरंध्र से निकाल के उस परासत्ता से जोड़ लेते हैं। पूरा का पूरा विज्ञान है। लेकिन फिर भी प्रकृति ने एक व्यवस्था कर रखी है कि जो योग नहीं साध सकता है, जो किसी गुरु के पास से नहीं जा पाया है, किसी गुरु की कृपा नहीं हो पाई है, अगर वो ईश्वर में श्रद्धा रखता है, वासुदेवा सर्वम की भावना रखता है, अपने धर्म के अनुसार आचरण करता है, तो उसकी मृत्यु उत्तरायण में होगी या उत्तरायण में होती है। उसके पिछले जन्मों के कर्म अगर खत्म हो जाते हैं तो उत्तरायण में मृत्यु को प्राप्त करके प्रकृति ही उसको उस परम धाम पे पहुंचा दे। क्योंकि उत्तरायण में जब सूर्य होता है तो एक पाथ बनता है सूर्य की ऊर्जा से, और वह व्यक्ति चला जाता है। तो ये तो यहाँ पे हम एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं कि जो सूत्र भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अग्नि ज्योतिरा शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। तो प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, तो पहले जब जीव खत्म होता है तो अग्नि का जो देवता है, हमारे अंदर अग्नि भी है, जल भी है, वायु भी है, सारे तत्व हैं। तो अग्नि का देवता कुछ दूर लेके जाता है, क्योंकि अग्नि ज्यादा दूर नहीं जा पाती है, उसका प्रकाश नहीं जा पाता है, तो अग्नि हमारे शरीर की जो अग्नि है उससे तात्पर्य है। तो आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को वो अग्नि कुछ दूर तक लेके जाती है और फिर उस आत्मा को प्रकाश के देवता को दे देती है, यानी दिन के देवता, प्रकाश के देवता को दे देती है। फिर दिन का देवता उसको और दूर तक लेके जाता है, वह पक्ष के देवता यानी शुक्ल पक्ष के देवता को, अधिपति को दे देता है, और फिर वो शुक्ल पक्ष का जो अधिपति होता है वो उस आत्मा को ले जाकर के उत्तरायण यानी 6 मास के देवता को सौंप देता है, और फिर उत्तरायण का जो अधिपति होता है वो उसको अंतरिक्ष में उस लोक तक, ब्रह्म लोक तक पहुंचा देता है, और फिर वह जीव उस ब्रह्म लोक में बहुत काल तक रह करके उस ब्रह्म के साथ ही परम सत्ता में विलीन हो जाता है। तो हमारे शरीर की जो अग्नि है, व्यक्ति जब प्राणांत को प्राप्त होता है, यानी उसका शरीर गिरता है, खत्म होता है और उत्तरायण में होता है, तो प्रकृति क्या करती है, उसके शरीर की अग्नि के साथ लेकर के कुछ दूर जाते हैं, और तो अग्नि का जो अधिपति देवता, तो अग्नि जो देखते हैं ये इसका पिंड स्वरूप है, इसका सूक्ष्म स्वरूप भी होता है।
तो उस अग्नि का जो सूक्ष्म रूप देवता है, अधिपति है, वो उसको दिन के अधिपति को देता है। क्योंकि अग्नि तो कुछ देर तक चलती है, लेकिन दिन का जो प्रकाश है वो बहुत दूर तक जाता है अग्नि की अपेक्षा। दिए का प्रकाश कितनी दूर तक जाएगा? थोड़ी दूर तक, लेकिन दिन का प्रकाश बहुत दूर तक रहता है। तो अग्नि का अधिपति उसको ले जाके दिन के अधिपति को दे देता है, और दिन का अधिपति शुक्ल पक्ष के अधिपति को देता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष 15 दिन तक रहता है चंद्रमा जब बढ़ता होता है। और शुक्ल पक्ष का देवता उसको उत्तरायण के अधिपति देवता को दे देता है, क्योंकि वो 6 महीने तक उसका अधिकार रहता है और दूर तक। और फिर उत्तरायण का जो अधिपति है वो ब्रह्म तक पहुंचा देता है, और फिर ब्रह्म के यहाँ निवास करके, क्योंकि ब्रह्म का एक दिन हमारे लाखों करोड़ों वर्षों के बराबर है, तो फिर वहां पे आनंदित रह करके सतचित आनंद का भोग करके फिर उस परासत्ता में विलीन हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो प्रकृति ने भी व्यवस्था कर दिया है, लेकिन कुछ तो खुद करना ही होगा। संयम से रहना होगा, आचरण को निभाना होगा, अपने धर्म संप्रदाय के नियमों को पालन करना होगा, पूरी श्रद्धा रखना होगा, तब यह प्रकृति हेल्प करती है उन लोगों के लिए। तो कोई ये ना समझे कि कोई भी व्यक्ति अगर उत्तरायण में मर गया है तो वो ब्रह्मलोक को पहुंच गया है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जहां तक अनुभव की बात है ऐसा कम होता है। आपको कोशिश करना होता है, क्योंकि अगर आपका मन जो चित्त वासनाओं से भरा है, कितना भी उत्तरायण में आप मर लो, आप फिर वापस आ जाओ। तो इसीलिए मन की बात कर रहे हैं, चंद्रमा की बात कर रहे हैं। और यही कुछ सूत्र दूसरे रास्ते के लिए है, दक्षिणायन के लिए। उस रास्ते पे कैसे व्यक्ति आता है जाता है, क्या है, इस पे चर्चा हम कल करेंगे। तो आज हम लोगों ने उस एक रास्ते को जाना जिस रास्ते से व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होकर लौटता नहीं है, उस परासत्ता में विलीन हो जाता है। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे साथ जुड़े रहें, और कल फिर एक नए श्लोक पे चर्चा करेंगे, यानी कि दूसरे मार्ग पे चर्चा करेंगे, जिससे मनुष्य फिर वापस आ जाता है। तो नमस्कार मित्रों, शुभ रात्रि। कल फिर मुलाकात होगी।